Hello student, I am going to teach about hardwired control unit. So our topic is hardwired control unit. So before starting the hardwired control unit, we will see what is control unit. So control unit is the main part of the CPU. अगर हम देखें तो ये CPU है, CPU कंप्यूटर का CPU, जो कि इसको ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जो पार्ट होता है CPU का वो होता है ALU। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि सपोज कोई अगर हमको इंस्ट्रक्शन मिला, ठीक है, उसमें क्या परफॉर्म करना है, ठीक, जैसे कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका मॉड्यूलो निकालना है, या फिर क्या किस टाइप का ऑपरेशन करना है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये LU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। एंड जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है CU, जो कि मेन पार्ट कहा जाता है CPU का, कंट्रोल यूनिट, जो कि पूरे जो प्रोग्राम होता है हमारा, जो ऑपरेशन होता है, प्रोग्राम का जो ऑपरेशन होता है उसको मैनेज करता है, उसमें जो डेटा फ्लो होता है उसको मैनेज करता है। कंट्रोल यूनिट। एंड देन जो तीसरा होता है वो होता है मेमोरी यूनिट। सो बेसिकली मेमोरी यूनिट यूज्ड फॉर स्टोर द डेटा। एंड ये हो गया हमारा CPU, जो कि हम देख ही लिए। कंट्रोल द फ्लो ऑफ ऑपरेशन एंड डायरेक्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, एंड मैनेज करता है। देन बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, this unit is classified into two primary type. So based on the implementation, this unit means CU, control unit classified into two parts. First is hardwired control unit, and the second is micro program control unit. सो मेनली हम लोग को हार्डवायर कंट्रोल यूनिट इसमें पढ़ना है, ठीक है। सो
जो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट होता है वो बेसिकली वर्क करता है लॉजिकल सर्किट, ठीक, लॉजिक सर्किट पर, सर्किट्स। एंड जो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट होता है इट इज़ वर्क्स ऑन मेमोरी यूनिट, मेमोरी बोर्ड, मेमोरी। सो हम देखेंगे कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का रोल क्या है बेसिकली सीपीयू में, या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। इसका जो मेन काम क्या होता है, टास्क क्या होता है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का, रोल। It acts as the brain within the brain। तो एक एक्ट करता है एज ए ब्रेन विथ इन द ब्रेन, ठीक है, जो कि क्या करता है, fetching and decoding and executing instructions by sending control signal to the LU memory and input output device। सो इसका जो रोल होता है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का, ये इनपुट आउटपुट के थ्रू डिवाइसेस के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन हमको मिलता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो भी मिलता है इनके थ्रू, इनपुट के थ्रू, उसको क्या करता है, सबसे पहले उसको फेच करता है, ठीक, कोई इंस्ट्रक्शन मिला उसको फेच किया, देन डिकोड करता है। डिकोड करने पर मतलब ये पता चलता है कि हमको उसमें करना क्या है, लाइक कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड किस ऑपरेंड्स के साथ करना है, एंड देन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो फर्स्ट सबसे पहले जो भी मतलब इसका टास्क होता है वो क्या करता है, पहले इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, देन उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद हमको पता चलता है, ट्रेस मिलता है उसमें ऑपरेंड का, कि जो ऑपरेंड है जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर है, किस एड्रेस पे स्टोर है। सपोज ये हमारा मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है और इसमें ये ब्लॉक है 101 मान ले लेते हैं, 102 103 एक सीक्वेंस में है यहाँ, ठीक। तो जो हमारा डाटा है, इंस्ट्रक्शन में जो हमारा ऑपरेंड है वो किस लोकेशन पे स्टोर है यहाँ पे, ठीक है। डेटा डी मान लेते हैं इसको, डेटा को डी, ठीक है। वो कहाँ पे मेमोरी में कहाँ पे किस लोकेशन पे स्टोर है, सपोज ये यहाँ पे 101 पे स्टोर है, तो उसको ये क्या करता है, डिकोड करता है, डिकोड करके पता करता है। उसके बाद से डिकोड करता है तो ये भी पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन वो एग्जीक्यूट करता है उस ऑपरेशन को। सो ये प्रोसेस होता है, एंड रोल होता है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का। अगर हम एक सिंपल इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देखें, सिंपल इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, सो ये हमारे इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन
ये हमको क्या बताता है, मोड ये बेसिकली बताता है कि जो हमारा जितने भी ऑपरेंड हैं वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में ही हैं, या फिर इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद मेमोरी देन रैम या फिर अदर मेमोरी में जाके एक्सेस करना पड़ेगा। इसके बारे में ये बताता है मोड। It give info about instruction और ये ऑपकोड और ये ऑपरेंड और ट्रेस। सो ये बेसिकली हमारा एक किसी भी इंस्ट्रक्शन का एक ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्शन हो कंप्यूटर में, जो भी इंस्ट्रक्शन आता है, फेच होता है, फॉर्म होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है यही होता है। सबसे पहले इसमें मोड दिया रहता है। मोड ये बताता है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसमें ऑपरेंड हैं, जो ऑपकोड है वो हमको डायरेक्टली मिला है या फिर इनडायरेक्टली है, मींस वो इंस्ट्रक्शन में ही है या फिर कैसे, उसके बारे में बताता है। देन ऑपकोड होता है। ऑपकोड ये बताता है डिकोड करने के बाद कि हमको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बारे में बताता है। इट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशंस एंड ऑपरेंड मीन्स किस डेटा के साथ हमको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। ये एड्रेस है, किस एड्रेस पे वो ऑपरेंड है वो स्टोर है। नेक्स्ट the control logic is implemented with logic gates, flip-flops, decoders, gate, flip-flop, decoders, encoders and other digital logic सर्किट्स। सो हमारा जो हार्डवायर कंट्रोल यूनिट होता है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट होता है विथ लॉजिक गेट्स, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप, जानते हैं फ्लिप फ्लॉप बेसिकली यूज होता है बिट लेवल डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड डिकोडर्स डिकोड करने के लिए, जो हमारे इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करने के लिए, ठीक। इनकोडर्स इनकोड करने के लिए, एंड अदर डिजिटल लॉजिक सर्किट यूज होता है इसमें, ठीक है। सिग्नल और सिस्टम बस एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए लॉजिक सर्किट वो होता है, डिजिटल लॉजिक सर्किट बोला जाता है उसे, ठीक। सो हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। सो हार्डवायर कंट्रोल यूनिट ब्लॉक डायग्राम। सो हम देखेंगे कि जो हार्डवायर कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि बेसिकली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हार्डवायर्ड है कंट्रोल यूनिट है वो एक सीयू का कंट्रोल यूनिट का एक पार्ट होता है,
ठीक है। सो ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम इसका ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका डायग्राम, देन एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर, जो कि इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसके बाद आ जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जो कि बेसिकली उसको डिकोड करेगा। और डिकोड करने के बाद पता चलेगा कि हमको करना क्या है, उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसके साथ करना है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट रहेगा तो ठीक। और एक हमारा मेन क्या रहेगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट इनकोडर होता है। और ये क्या होते हैं, ये सिग्नल होते हैं। और इधर हो जाएंगे इनपुट्स फ्रॉम सिस्टम बस। सो हम जानते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर होता है, उसमें जो डाटा का फ्लो होता है वो सिस्टम बस के थ्रू होता है। सिस्टम बस एंड कंट्रोल बस होता है। तो सिस्टम बस के थ्रू डाटा का फ्लो होता है। और ये क्या, इनपुट फ्रॉम फ्लैग्स। और ये हमारा कुछ सिग्नल देगा कि हमारा जो प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया कि नहीं हो गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ताकि नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो फेच हो सके आगे के प्रोसेस के लिए। ठीक, ये है कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक, और इधर क्या रहता है, क्लॉक रहता है। क्लॉक जो कि इसको ट्रिगर करेगा क्लॉक, और ये सिग्नल भेजेगा इसको आफ्टर क्लॉक ट्रिगरिंग। सो ये क्या है, टाइमिंग जनरेशन। ये टाइम जनरेट करता है। ठीक, और एक सीक्वेंस डिकोडर, जो कि डिकोड करता है सीक्वेंस में। ये हो गया, सपोज कोई जो ये टाइमिंग जो जनरेट किया T1, T0, T1, T2, T3 ... Tn-1 तक आएगा ये। ठीक, और ये हमारा सिग्नल है जो कि इंट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, रीसेट। ठीक, तो समझते हैं क्या होता है इसमें, कैसे वर्क करता है। सो
सबसे पहले हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस से इनपुट आउटपुट डिवाइस कह देते हैं। तो इनपुट डिवाइस से हमारा कोई इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, ठीक आया। अब वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आगे सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हुआ। उसके बाद से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होने के बाद ये क्या होगा, डिकोड होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होने के बाद उसके बाद से आएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो सबसे पहले डिकोडर उसको क्या करेगा, यहाँ पे रहेगा डिकोडर, ये जो डिकोडर इसको डिकोड करेगा। देन आफ्टर डिकोडिंग इट्स सेंड सम सिग्नल्स, वो सिग्नल भेजेगा कंट्रोल यूनिट के पास, जो कि क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। और ये सम कुछ सिस्टम बस से वो इनपुट भी आएंगे और ये कुछ फ्लैग आएंगे ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। और यहाँ से ये जो क्लॉक है वो ट्रिगर होगा और टाइमिंग इधर जनरेट होगा कि किस टाइमिंग में ये एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस करेगा। देन आफ्टर एट ये प्रोसेसिंग करने के बाद अगर फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है देन यहाँ ये एंड सिग्नल जनरेट करेगा। तो अगर एंड हो जाएगा तो फिर यहाँ रीसेट होगा, फिर यहाँ से रीसेट हो गया, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर ऐसे ही आएगा, फिर यहाँ इसका प्रोसेस होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर एंड आफ्टर डैट देन फिर रीसेट होगा। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। सो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट ऐसे वर्क करता है। तो हम इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है उसका क्या एडवांटेज होता है। जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है क्या होता है, फास्टर होता है बिकॉज ऑफ इट्स इम्प्लीमेंट विथ हार्डवेयर component, because implemented with hardware component like gates and flip-flops, decoder, encoder and input output डिवाइस। ये फास्ट इसलिए होता है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्योंकि ये इम्प्लीमेंट ही होता है हार्डवेयर कंपोनेंट से। हम जानते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट में कौन कौन गेट्स आते हैं, और ये फ्लिप फ्लॉप हो गया जो कि गेट जो फ्लिप फ्लॉप से ही बनता है, एंड डिकोडर हो गया, फिर इनकोडर हो गया, फिर इनपुट आउटपुट, ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट से। इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक। अब हम देखेंगे इसका डिसएडवांटेज ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है वो एक्सपेंसिव होता है, और फिर ये लेस फ्लेक्सिबल होता है,
लेस फ्लेक्सिबल। सो ये इसमें हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है, ये पूरा हार्डवेयर कंपोनेंट से ही अटैच्ड होता है। सो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक, और लेस फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल कम होता है, ठीक है। सो अगर हम एक इंस्ट्रक्शन लें, लाइक ये हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन जो कि इसमें जो फर्स्ट ब्लॉक होगा वो मोड बताएगा, एड्रेसिंग मोड, बेसिकली एड्रेसिंग मोड बताता है। एड्रेसिंग मोड टाइप, किस टाइप का एड्रेसिंग मोड है, लाइक डायरेक्ट है, इम्प्लाइड है, इमीडिएट है, इंडेक्सिंग मोड है, ये इसके बारे में बताता है। और ये जो सेकेंड ब्लॉक है वो ऑप कोड होता है, ठीक, और जो थर्ड होता है वो ऑपरेंट, जो कि डेटा के एड्रेस को स्टोर करता है। सो अगर इसका साइज लें सपोज 15, 14, ये 0 to 11 मीन्स ये 12 बिट का डेटा स्टोर किया, डेटा एड्रेस स्टोर किया। ये 12, 13, 14 और ये 15 बिट का। सो इसमें एक डिकोडर लगा रहता है, इसमें ये डिकोडर होता है, ठीक, जो कि डिकोड करता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। गिव info about operation by decoding the instruction। सो ये डिकोडर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा ऑपरेशन हमको परफॉर्म करनी है। सो हम लोगों ने डिसएडवांटेज देख लिया हार्डवायर कंट्रोल यूनिट का, और एडवांटेज भी देख लिया, और ये भी ये फास्टर होता है और क्यों होता है ये भी मैंने जाना, ठीक है। फास्टर इसलिए होता है क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेड विथ हार्डवेयर कंपोनेंट, क्योंकि इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट से इम्प्लीमेंट होता है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। सो इसलिए ये ये फास्टर होता है। और इसको पहले हमने क्या पढ़ा, और फिर हम लोगों ने ये हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम समझा कि जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है वो कैसे वर्क करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए। सो हम लोगों ने देखा इंस्ट्रक्शन यहाँ से आता है, रजिस्टर में स्टोर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और दिन उसके बाद से इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, फिर देन सिग्नल भेजा जाता है उसका ये कंट्रोल यूनिट में क्या परफॉर्म करना है हमको, डेटा का एड्रेस है, डेटा कहाँ स्टोर है, किस एड्रेस पे स्टोर है, वो डिकोड करने के बाद पता चलता है। और ये टाइमिंग जनरेटर होता है जो कि टाइम को जनरेट करता है,
और यहाँ पे सिग्नल है जो ये बताता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। अगर एंड हो गया देन ये फिर रीसेट होता है, फिर टाइमिंग रीसेट होता है, फिर टाइमिंग प्रोवाइड किया जाता है फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। सो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। और हम लोग ने यहाँ क्या देखा था, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट। बेसिकली जो हार्डवायर कंट्रोल यूनिट होता है वो सीयू कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है, ठीक, जो कि वर्क करता है लॉजिक सर्किट बेस पे वर्क करता है। एंड इसका जो मेन रोल होता है वो डेटा को फेच करना, डिकोड करना एंड एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक, ये समझा हमने। सो दैट्स ऑल अबाउट हार्डवायर कंट्रोल यूनिट। Okay guys, thank you.